हाय गाइस। आज यूपी ट्रिपल एस सी ने अपना एग्ज़ाम से संबंधित नोटिफिकेशन जारी किया है 2021 के लिए। तो उस एग्ज़ाम सिलेबस में क्या क्या दिया है उस पर हम चर्चा करेंगे और नोटिफिकेशन को भी दिखाएंगे आपको। चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो ये आज की डेट में ही नोटिफिकेशन जारी किया है 20 फरवरी 2021 में। और इन्होंने इस नोटिफिकेशन में जो आपका सिलेबस था यूपी ट्रिपल एस सी का, उस पर अनुमोदन प्रदान किया गया है। तो इसमें सिलेबस में क्या क्या इन्होंने रखा है तो उस पर आप एक निगाह डाल देते हैं, जिससे आप अपनी तैयारी में इन बिंदुओं को समाहित करेंगे। जैसे इन्होंने जो भारतीय इतिहास है पहला टॉपिक लिया है, इसमें से आपके कुल 5 प्रश्न आएंगे, वो भी ऑब्जेक्टिव रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न का अंक 1 रहेगा। 1 अंक का प्रत्येक प्रश्न होगा। यहाँ टोटल 100 प्रश्न आएंगे आपकी परीक्षा में और 100 ही आपके अंक होंगे, यानी कि एक प्रश्न 1 अंक का होगा। और समय अवधि आपकी 2 घंटा होगी। 2 घंटे के अंदर आपको 100 प्रश्नों का जवाब देना होगा। तो इसमें देखिए क्या क्या आपको इसमें दिया गया है भारतीय इतिहास के सिलेबस में। तो पहला बिंदु है सिंधु घाटी की सभ्यता, इसमें से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और दूसरा है वैदिक संस्कृति, इससे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे। बौद्ध धर्म में आपका गौतम बुद्ध, इनकी जीवनी और इनकी शिक्षाएं क्या रही, इनसे संबंधित प्रश्न इनके पूछे जाएंगे। और तीसरा है, चौथा बिंदु आ गया आपका जैन धर्म। यहाँ महावीर जो हैं उनकी जीवनी एवं शिक्षाएं, इससे संबंधित प्रश्नों को यहाँ रख सकते हैं। मौर्य वंश में सम्राट अशोक हैं, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और गुप्त वंश में आते हैं आपके समुद्रगुप्त एवं चंद्रगुप्त द्वितीय, इनसे संबंधित प्रश्न यहाँ बना करके रखे जा सकते हैं। और अगला बिंदु है हर्षवर्धन, इनके ऊपर भी प्रश्न बनाकर रखे जा सकते हैं। राजपूत काल, इसका राजपूत काल से भी प्रश्न आपके आ सकते हैं। और भी इसमें बिंदु हैं आपके भारतीय इतिहास में, देखिए नीचे दिए गए हैं। सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, ये बिंदु हैं आपके भारतीय इतिहास के। इसमें से आपको यहाँ 5 प्रश्न पूछे जाएंगे इतने सिलेबस में से। तो आप अपने टॉपिक के अनुसार तैयारी करेंगे, इन टॉपिकों को अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे, जिससे आपको यहाँ 5 प्रश्न इसमें से मिल जाएंगे। तो आपके टोटल 100 अंकों की व्यवस्था है। तो इसमें ये 5 अंकों की हमने आपको सिलेबस बता दी। और चलते हैं अगले इस टॉपिक में, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, इसमें भी आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। और 5 प्रश्न जो है कैसे कैसे ये देख लीजिए। स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, और अगला बिंदु है स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, इस पर आधारित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला बिंदु है क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय। इससे अगला बिंदु है फिर आपका, देखिए ये वाला, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, इस पर प्रश्न बना के रखे जा सकते हैं आपके यहाँ। और अगला बिंदु है भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज और आपके नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन पर आधारित कोई भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। इसमें तो टोटल आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये आपका टॉपिक रहेगा आंदोलन वाला। चलते हैं, अगला टॉपिक आपका जो है वो भूगोल है। भूगोल में आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें आपको देखिए क्या क्या टॉपिक दिए हैं भूगोल के अंडर। देखिए भारत एवं विश्व का भौगोलिक यानी भौतिक भूगोल, ये आपका भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल है। उसमें देखिए क्या क्या है। एक नदियाँ, नदियों की घाटी, भूजल संसाधन और पर्वत पहाड़ियाँ तथा हिमनद, मरुस्थल, शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, विशेषकर भारत में, ये नोट कर लेंगे क्योंकि भारत के विशेषकर पूछे जाते हैं। तो ये आपका रहा भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल। और इसमें
अगला टॉपिक है भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, और तीसरा बिंदु है इसमें जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन और जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास। इससे संबंधित आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। इनको आप अच्छे से तैयार करेंगे तो इसमें आपको 5 अंक मिल सकते हैं। आपका चौथा बिंदु आता है यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था। इसमें आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक की जो अर्थव्यवस्था थी उन पर आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं थी उन पर आधारित प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे। अगला बिंदु उसमें दिया है मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार, कृषि सुधार है, ढांचागत सुधार है, श्रम सुधार है। इन पर आधारित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें कुछ बिंदु और हैं, आर्थिक सुधार, GMT, इन सब में जो है आपको टोटल मिला के 5 अंकों की प्रश्न पूछी जाएंगी इन पर आधारित। ठीक है। पांचवा आपका टॉपिक है इसमें भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। इसमें भी आपके देखिए कुछ बिंदु दिए हुए हैं। भारतीय संविधान में भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली क्या है, और संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध से, और न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन। ये सभी टॉपिक दिए हुए हैं, आप इसे अच्छे से पढ़ के नोट कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। देखिए इसमें एक सामान्य विज्ञान में आपका प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इनसे संबंधित आपके प्रश्न 5 आएंगे। और जो प्रारंभिक गणित है आपका, यहाँ पर 5 अंक आएंगे। 5 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, जिसमें पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात, औसत इत्यादि से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य हिंदी से देखिए 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपके टॉपिक में रहेगा, देखिए संधि है, विलोम शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत, भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, सामान्य अशुद्धियां, लेखक और रचनाएं, गद्य एवं पद्य के। इसमें से भी आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। और आपका जो है सामान्य अंग्रेजी में अंग्रेजी व्याकरण, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, इसमें भी आपको 5 प्रश्न मिलेंगे। और तर्क एवं तर्क शक्ति में भी आपके 5 प्रश्न मिलेंगे। ये इनके टॉपिक हैं इतने। इसमें से आपको जो है 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे रीजनिंग से। और सामयिकी जो होती है उसमें भी आपके 10 प्रश्न दिए जाएंगे। भारतीय एवं वैश्विक करंट अफेयर से आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस से आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसके आपको यहाँ पे बिंदु दिए गए हैं, इससे आपको मिलेंगे। और अपरिचित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण 2 गद्यांश आएंगे, जिनमें आपको 5-5 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ देखिए लिखा है कि 2 गद्यांश आएंगे आपके लिए, जिसमें प्रत्येक गद्यांश में आपको 5-5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो टोटल यहाँ 10 प्रश्न आपको मिल जाएंगे। और 10 प्रश्न मिलेंगे आपको ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण पर। 2 ग्राफ मिलेंगे, जिनमें प्रत्येक ग्राफ में से आपको 5-5 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल 10 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं इसमें। और तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण पर आपको 2 तालिका दी जाएंगी, और दोनों तालिकाओं पर 5-5 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। ये आपके जो है सिलेबस की पूरी डिटेल हो गई। तो यहाँ देखिए इन्होंने कहा क्रमांक 1 से लेकर 9 पर अंकित शैक्षणिक विषयों में संबंधित प्रश्नों की जो कठिनाई का स्तर रहेगा, वो राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद NCERT द्वारा निर्धारित सेकेंडरी स्तर का होगा।
यानी कि 12वीं क्लास तक का रहेगा। परीक्षा का प्रकार वस्तुनिष्ठ यानी कि आपकी ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगी। ये आपका था सिलेबस। और एग्जाम में मैंने आपको बता ही दिया था, इसमें 100 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न आपका 1 अंक का होगा। टोटल 100 अंक की परीक्षा होगी, जिसके लिए आपको समय दिया गया होगा 2 घंटे। 2 घंटे में आपको ये पूरा पेपर हल करना होगा। तो आज की वीडियो में ये रहा आपका यूपी ट्रिपल एस सी ने जो जारी किया था आपका कैलेंडर सिलेबस नोटिफिकेशन, उसमें आपको नोटिफिकेशन के बारे में पूरी जानकारी दी गई। तो इस ऐसी वीडियो और चाहिए आपको इससे संबंधित, और भी इसमें कोई टॉपिक क्लियर ना हुआ हो आपको, तो आप हमें कमेंट में लिखिए, हम आपको वीडियो बना करके आपका टॉपिक क्लियर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।